तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैं एक चीज़ बता दूं कि आप में से कई कुछ लोगों का कह रहे थे रीजनिंग कराने के लिए। जो एसएससी जीडी में जो रीजनिंग आया था 22 दिसंबर को, संडे को मॉक टेस्ट आया था, उसमें जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे, तो 20 में 20 मैं करता हूं। तो आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि आप कैसे करते हैं, एक बार तरीका बता दो। देखो, मैं उसका सोल्यूशन इसलिए नहीं कराता हूँ भाई, क्योंकि रीजनिंग तो सबको आती है। मुझे लगता है कि 100 में से 90 लोगों को रीजनिंग आती है, इसलिए उसका सोल्यूशन नहीं कराता हूँ। लेकिन ये एक वीडियो दिखाता हूँ कि मैं रीजनिंग को कैसे करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ये रीजनिंग का हमारा पहला प्रश्न था, तो इसको मैं बड़ा करता हूँ। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है कि जस्सी, प्रश्न में क्या कह रहा है कि जस्सी, आकाश, गरिमा, नितिन, वैशाली, कैलाश एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की मुख करके बैठते हैं, ठीक है। सबसे पहले कितने लोग हैं ये आपको देखना है। तो जस्सी, आकाश, गरिमा, नितिन, वैशाली, कैलाश 6 लोग हैं जो एक केंद्र के चारों ओर बैठते हैं। तो एक केंद्र बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मैंने बना दिया है गोला। तो 6 लोग हैं, तो इनको बैठा देता हूँ मैं। तो दो दो चार 6 लोग ऐसे मैंने बना लिया, ठीक। अब जो जो क्वेश्चन में कहेगा मैं वो करते चला जाऊंगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जस्सी, आकाश, गरिमा, नितिन, वैशाली और कैलाश एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सबका मुख केंद्र की तरफ है, सबका मुख इधर है, ठीक है, केंद्र की तरफ। कह रहा है कैलाश गरिमा के बाईं ओर बैठा है, कैलाश गरिमा के बाईं ओर बैठा है। तो मान लेता हूँ कैलाश यहाँ पे बैठा है, पूरा नहीं लिखना है, बस एक वर्ड लिखना है, कैलाश यहाँ पे बैठा है। तो कैलाश गरिमा के बाईं ओर बैठा है, गरिमा के बाईं ओर, तो गरिमा यहाँ पे होगी, तभी तो गरिमा का बाईं इधर है, गरिमा का बाईं इधर है। तो कैलाश गरिमा के बाईं ओर है, जो आकाश के विपरीत बैठा है, यानी गरिमा आकाश के विपरीत है, तो आकाश यहाँ पे होगा, गरिमा आकाश के विपरीत है, ठीक। कह रहा है कि वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है, वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है, वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है। कह रहा है कि वैशाली आकाश, तो आकाश यहाँ है और जस्सी यहाँ पे होगा, जस्सी यहाँ पे होगा और वैशाली यहाँ पे होगा। तो देखिए, कह रहा है कि वैशाली, कह रहा है कि ये जो वैशाली है वो आकाश और जस्सी के बीच में है। तो हमारा सब कुछ सेट हो गया ना। तो बस फिर यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नितिन, फिर यहाँ पे आ गया नितिन, ठीक है। तो पूछा है नितिन के बाईं ओर कौन है, नितिन के बाईं ओर कौन है। तो नितिन के बाईं ओर कौन है, आकाश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश। तो नितिन का बाईं ये है, क्योंकि ये अंदर की ओर मुँह करके बैठा है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है। सबसे पहले जितने लोगों का देगा एक गोला बनाएंगे। अगर 7 लोग का देगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 7 लोग बना लेंगे। 8 का देगा तो 8 लोग बना लेंगे, फिर ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। तो ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं बताता हूँ। कह रहा है कुछ पेड़ सिल्वर ओक हैं, तो मैं इसको बताता हूँ आपको। कह रहा है कि कुछ पेड़ सिल्वर ओक हैं, तो मैं गोला बनाता हूँ, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। मैंने मान लिया कि ये पेड़ है, ये पेड़ का गोला है, मैंने मान लिया कि ये पेड़ है। तो कह रहा है कुछ पेड़ ओक सिल्वर है, कुछ पेड़ ओक सिल्वर है, कुछ पेड़ ओक सिल्वर है। तो कुछ पेड़ ओक सिल्वर है, तो ये जो नीला वाला बनाया है मैंने सिल्वर का बना दिया, सिल्वर ओक का बना दिया। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि कुछ पेड़ ओक सिल्वर है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे बीच में, ये कुछ पेड़ ओक सिल्वर वाला पार्ट है, ठीक है। अब आप दूसरा वाला पढ़ता हूँ। कह रहा है कुछ सिल्वर ओक लंबी वस्तुएं, कुछ सिल्वर ओक लंबी वस्तुएं, कुछ सिल्वर ओक लंबी वस्तुएं। तो मैं बना देता हूँ लंबी वस्तुएं। तो यहाँ पे देखिए कुछ सिल्वर ओक लंबी वस्तुएं हैं। तो जो जो कथन में कहा है वो मैंने कर दिया। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो मुझसे कहा था कि कुछ पेड़, यहाँ पे मैंने मुझसे कहा था कि कुछ पेड़ सिल्वर ओक हैं, और फिर कहा है कि कुछ सिल्वर ओक लंबी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ से सॉल्व हो गया है। अब निष्कर्ष पे आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष में कह रहा है कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओक हैं, तो कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओक हैं, तो ये वाला सही हो गया, यानी ये वाला हमारा सही हो गया, ये वाला हमारा सही हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि सभी लंबी वस्तुएं पेड़ है, तो ये लंबी वस्तुएं हैं, सभी लंबी वस्तुएं पेड़ हैं, तो पेड़ से लंबी वस्तु का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा, ठीक है। तो केवल इसमें 1 सही होगा। अब ये प्रश्न नंबर 3 है। देखो इसको सॉल्व करना है, बस ध्यान से, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें बताना है कि अगर इसे हम, ये जो बिंदुदार वस्तु है, अगर इसे हम इधर की तरफ मोड़ते हैं, इधर की तरफ मोड़ते हैं, तो कौन सा आकृति बनेगा, कौन सी आकृति बनेगा। तो आपको पता है कि ये जब इधर जाएगा, सबसे पहले इसमें ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना होता है, ऑप्शन चेंज करना होता है। तो ये देखो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को देखो, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर नहीं है नीचे। तो देखो बी वाले में एक नीचे ऊपर है, दूसरा भी ऊपर है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक। अब देखो
ये सादा वाला जब इधर जाएगा तो वो सादा वाला इधर रहेगा, सादा वाला इधर रहेगा। तो इसमें देखो सादा वाला इधर नहीं है, इधर है, तो ये भी तो गलत हो गया। ठीक, अब क्या करना है, दो ऑप्शन बचे ए और डी, ऑप्शन दो बचे ए और डी। अब क्या करना है, देखो नीचे दे ये वाला देखो, हर को देखना है। तो इसमें भी सेम है लेकिन इसमें खड़ा है, इसमें लेटा हुआ नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, बस ध्यान से देखना है। अब प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे, तो इसमें भी बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 4 में दिखा रहा हूँ कैसे करना है इसको। कह रहा है कि ये अनुसार बताना, ये चित्र बनाना दर्पण प्रतिबिंब है, यानी ये इधर चला जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। आप इसको चाहोगे तो रफ के कोने पे भी यहाँ बना के रफ के कोनों के पलट दोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जब ये इधर जाएगा दर्पण प्रतिबिंब है तो ये बाएं से दाएं चला जाएगा। तो ये के है ना, तो लास्ट में के होना चाहिए, लेकिन सी वाले में देख रहे हैं लास्ट में के नहीं है, तो यहाँ भी लास्ट में के नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा केवल ए और बी बच गया। तो के के बाद आर फिर ए, लेकिन हम देख रहे हैं के के बाद आर फिर ए है, फिर के बाद ए के बाद एम है, एम के ए के बाद यहाँ पे एम है, लेकिन हम देख रहे हैं ए के बाद यहाँ पे एन है, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, बस ध्यान से देखना होता है। अब ये वाला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको आपको करना होता है थोड़ा सा ध्यान से, इसको ट्राई करना होता है थोड़ा सा, इसमें कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ये कब कई कई बार ठीक बैठ जाता है, कई बार नहीं। मैंने इसको क्या किया, पहले इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, तब जाके मेरा ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख कर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना होता है जल्दी जल्दी। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बताना है कौन सा भिन्न है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो इसमें हमें भिन्न बताना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है भाई, मैंने भी कैसे करा था उसी तरह बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा था कौन भिन्न है, इसमें मैंने गुणा भाग सब किया। फिर मेरा ध्यान गया इस पर कि यार अगर 182 में से अगर मैं 52 माइनस करता हूँ तो 0 3 130 आ रहा है। सॉरी 130 आ रहा है, 130 आ रहा है, जो कि ये वाली संख्या है। फिर मैं देखा कि अगर 294 से मैं 84 माइनस करता हूँ तो 210 आएगा। फिर 238 में से 68 माइनस करूँगा तो 270 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 336 में से 96 माइनस करूँगा तो 92 नहीं आएगा, तो ये वाला अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, बस इसे ध्यान से देखना होता है, चीज़ें कहीं गुणा होता है, कहीं भाग होता है, जुड़ घटाना, यही सब चीज़ें होती हैं। अब ये वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, जो कि आसान है। कह रहा है कि सबसे लंबा दिन यदि जून से संबंधित है तो सबसे छोटा दिन किससे संबंधित है, सबसे छोटा दिन किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि सबसे लंबा दिन जून में होता है, तो सबसे छोटा दिन किस में होता है, हमको पता है 22 दिसंबर को होता है। अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8 है। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था, देखो इसको भी ऑप्शन से चेंज किया जाता है भाई, ऑप्शन जरूरी है इसमें भी। इसमें ऑप्शन बहुत जल्दी, इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है भाई, ऑप्शन बहुत जरूरी है इसमें। अब जैसे इसमें कह रहा है कि यदि पी, बड़ा करता हूँ, कह रहा है कि प्लांट अगर इससे संबंधित है, PLANT अगर इससे संबंधित है, तो हम FORT किससे संबंधित है। तो हम देख रहे हैं पी है, पहले पे पी है और ये हो जा रहा है 15, यानी एक का कमी हो रहा है। तो सॉरी, तो ये एफ है, तो ये भी एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ कि फिर लास्ट वाला मैं देख लेता हूँ, ये टी है, ये 15 है, तो 5 की कमी हो रही है, तो ये ई है, तो इससे 5 की कमी होकर कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो मैं ऑप्शन देखता हूँ कि किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखो इसमें भी ई जेड लास्ट में मिल रहा है, इसमें भी ई जेड मिल रहा है लास्ट में। फिर मैं दूसरा चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे एल है, यहाँ पे सॉरी 10 है, तो 10 से 12 से 10 हो रहा है, यानी 2 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे ओ है, ओ का मतलब 15 होता है, तो 15 से 2 कम कितना होगा, एम होगा 13 होगा। तो मैं देख रहा हूँ ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही नीचे कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें आपको ऐसे करके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे। तो इसमें देखो क्या करना था, इसमें आपको बताना चाहिए, सीरीज का क्वेश्चन है, बस आप इसमें भी ध्यान देना होता है, गुणा भाग ही करना होता है। तो देखो जब मैंने देखा कि क्या हो रहा है इसमें, फिर मैंने देखा ये 5 से 2 हो रहा है, 5 से 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 7 हो रहा है। फिर 7 दूना 14 हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। फिर 14 दू 16 हो रहा है, फिर 16 दूना 32 हो रहा है। तो अब प्लस 2 जुड़ जाएगा, तो 32 और 2 34 हो जाएगा। तो जो पैटर्न फॉलो करेगा बस वही पैटर्न आपको ध्यान देना होगा। कभी कभी एक बार में क्लिक करता है, कभी कभी नहीं करता है। ठीक है, तो आगे प्रश्न है हमारा, ये वाला प्रश्न नंबर 10 है। इसमें भी बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। कह रहा है कि अगली संख्या कौन होगी, इसके बाद जो यहाँ पे
इसके बाद एक यहाँ पे जो आएगी वो कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको मैंने ध्यान से देखा था, मैंने देखा था कि यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे टी है, ये फिर टी उल्टा हो गया, फिर यहाँ पे टी है, फिर उल्टा हो गया। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक बार सीधा एक बार उल्टा। तो यहाँ पर उल्टा है तो यहाँ पे टी हमारा सीधा होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में टी उल्टा है तो ये वाला तो हो नहीं सकता, ये भी उल्टा है तो ये वाला भी हो नहीं सकता। अब मैंने दोबारा क्या देखा, हमारे पास ऑप्शन बच गए बी और डी, अब दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। तो अब मैंने क्या किया, अब देखो, अब ये जो यहाँ पे आर है, ये कोने में आर यहाँ पे चला आ जा रहा है, ये यहाँ पे चला आ जा रहा है, ठीक है। देखो ये पी यहाँ पे चला जा रहा है, पी यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे जे है, ये जे यहाँ पे चला आएगा, जे यहाँ पे चला आएगा, जे यहाँ कोने पे चला आएगा। तो देखो केवल ऑप्शन नंबर बी में जे यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे तो ऑप्शन जे यहाँ पे है तो ये तो गलत ही हो गया। तो ऐसे ध्यान दे के देखा जाता है, ठीक है। बस आपको जैसे ही मिला काम खत्म, आगे बढ़ जाओ। अब जैसे ये प्रश्न है, ये बताता हूँ, संबंध वाला प्रश्न है, इसको मैं सेट करके बता देता हूँ। इसमें पूछा था कौन सा विकल्प सही है। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, मैं बताता हूँ। देखो एल और इसका मतलब क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे देखो, ये वाला ऑप्शन पढ़ो। तो यहाँ पे करना है तो जी हैशटैग टी का अर्थ होता है जी टी की पुत्री है, जी टी की पुत्री है, यानी एल एम की पुत्री है, यानी एल एम की पुत्री है, एम की पुत्री है, मतलब एम की पुत्री है। तो यहाँ पे पुत्री के लिए माइनस कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब होता है वो फीमेल है। तो एम ऊपर है तो मतलब ये इसकी माता होगा या पिता होगा, उससे एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एम एट दी रेट एन का अर्थ कहाँ पे दे रखा है। तो एम एट दी रेट एन का अर्थ कहाँ पे दे रखा है, एम एट दी रेट एन का अर्थ यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है कि जी एट दी रेट टी का अर्थ है जी टी का पिता है, जी टी का पिता है, यानी एम एन का पिता है, यानी एम एन का पिता है, ये पिता है एन का, एन का पिता है, यानी ये इसका भाई होगा, भाई या बहन होगा, ठीक। इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। तो ये पिता है तो मैंने इसके लिए प्लस कर दिया। फिर देखो ये वाला कि एन भागे ओ, एन भागे ओ, एन भागे ओ, एन भागे ओ को हम लेते हैं तो भागे वाला कहाँ है, तो भाग वाला यहाँ पे है कि जी भागे टी का अर्थ है जी टी की पत्नी है, जी टी की पत्नी है, जी टी की पत्नी है, यानी एन ओ की पत्नी, एन ओ की पत्नी, एन ओ की पत्नी, एन ओ की पत्नी है। तो एन जो है ओ की पत्नी होगी, एन जो है ओ की पत्नी होगी। तो कभी भी पति और पत्नी के लिए दो चिन्ह लगा देते हैं ताकि इनके बीच में पता चल जाए कि ये पत्नी है। तो एन पत्नी है ना, तो इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो ओ जो है पति है, एन जो है पत्नी है, ठीक। अब देखो ये वाला ओ स्टार पी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे दे रखा है ओ स्टार पी का अर्थ दे रखा है कि जी टी का पुत्र है, जी टी का पुत्र है, यानी ओ पी का पुत्र है, ओ जो है पी का पुत्र है, ओ जो है पी का पुत्र है, ओ जो है पी का पुत्र है, ठीक है। बस हमारा सॉल्व हो गया, बस इसी पे आपको करना था, बस इसी पे आपको करना है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसी के हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। अब आगे प्रश्न है, यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न दे रखा है कि भाषा पंजाबी, हिंदी और मलयालम में हमें संबंध बताना है। तो आपको पता है कि भाषा है, भाषा में आता है पंजाबी और हिंदी और मलयालम, ये तीनों अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन ये भाषा के अंदर आएंगी। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देखो ये भाषा मैंने बना दिया, भाषा का कोष्टक, तो भाषा में ही पंजाबी आएगी, भाषा में ही हिंदी आएगी, भाषा में ही मलयालम आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसे हमें अंग्रेजी वर्णमाला के सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। मैं बताता हूँ, मतलब सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखा जाएगा, सबसे पहले कौन सा नहीं लिखा जाएगा। तो देखो ये नोटी है, ये नोटी, ये सब दे रखा है, तो हम देखेंगे सब में एन एन है, तो सब में एन एन है। तो उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे यू है, तो यू तो पहले आएगा नहीं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो अब 4 वाला मिल गया। अब उसके बाद देखेंगे अगला अक्षर कौन सा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बी है और यहाँ पे यू है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे यू है। तो वी से पहले यू आता है, तो इन दोनों में से कोई पहले आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वी के बाद कौन सा अक्षर है। तो देख रहे हैं वी के बाद यहाँ पे जी है और यहाँ पे टी है, तो टी तो बाद में आता है ना, टी तो 20वें पे आता है, तो ये वाला पहले पे आ जाएगा, नॉटी पहले पे आ गया, ठीक है। नॉटी पहले पे आ गया, दूसरे पे आ गया ये वाला, ये पहले पे आ गया, ये दूसरे पे आ गया, ठीक है। अब इन तीनों में हम चेक करेंगे, इन सब में चेक करेंगे। तो इसके बाद एन ए वी में चेक करेंगे, एन ए वी, एन ए बी, बी के बाद वाई है, बी के बाद आई है। तो
तो आई सबसे पहले आता है, वाई बाद में आता है। ये तीसरे पे आ गया, ये चौथे पे आ गया, ये पाँचवें पे आ गया। तो एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये वाला सही है। ठीक है, जो भी ऑप्शन में होगा ये सही हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे ये वाला प्रश्न है जो कि पासा का है। पूछा है कि 4 के विपरीत फलक पर बताना है। 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो हम देख रहे हैं 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बताऊं कि देख रहे हैं 4 यहाँ पे है और 4 में एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ भी है, एक कॉमन दोनों में है। जिस वाले में 4 है, अब जैसे ये जैसे यहाँ पे 4 है इस वाले में, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। तो हम ढूंढेंगे कि किसी और में 6 1 मिल जा रहा है तो ठीक है, या तो दोनों में से कोई मिल जाएगा तभी ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 वाले में 1 है, यहाँ पे 1 है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं पहले लिखूँगा इस वाले को। एक के बाद मैंने लिख दिया 5, 5 के बाद मैंने लिख दिया 3। मैं घड़ी के क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहा हूँ, जैसे घड़ी रोटेट करती है वैसे मैंने रोटेट कर दिया। ठीक है, अब इस वाले में देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद क्या आएगा 4, घड़ी वाइज करना है, फिर 4 के 6। तो यहाँ पे हमारा आ गया। तो हमसे पूछा है 4 के विपरीत कौन है, तो 4 के विपरीत ये देखो आ गया, 4 के सामने आ गया 5, तो एक 4 के विपरीत आ गया 5, तो आंसर आएगा 5। और पूछता कि 3 या 6 के विपरीत कौन है, तो ये बता देते, 3 या 6 में ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व किया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें बताना है कितने वर्ग है, कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो गिन लेते हैं, आओ गिनते हैं। तो सबसे पहले आपको बड़ा वाले में गिनना है, बड़ा वाले में गिनना है, तो एक बड़ा वाले में गिनना है। तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, 5 तो इसी में बन गए। ठीक है, 5 बन गया। फिर उसके बाद एक ये वाला बनाया है, एक ये वाला बनाया है 6, ये सॉरी बन नहीं पाया ढंग से, मैं फिर से बनाता हूँ। एक ये इसने बनाया है, ये हो गया हमारा 6। तो अभी तक टोटल हो गए हमारे 6। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो आगे इसमें ये वाला कर दिया है, आगे इसमें ये कर दिया है। तो 6 1 7 1 8 1 9 1 10। ठीक है, 10। उसके बाद इसमें भी बन गया है 4, 11 12 13 14, तो टोटल इसमें 14 हैं। ठीक है, उसके बाद ये 16 वाला क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें ये पूछता है कि कौन सी आकृति इन चारों में से, इन चारों में से कौन सी आकृति इसमें है, इसमें समाहित है, मतलब कौन सी आकृति उसमें है, उसमें उससे बनाई जा सकती है, यानी इस आकृति से इसमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये वाला तो कभी बनाया नहीं जा सकता, ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला बनाया जा सकता है। कहाँ पे बनाया जा रहा है यही ध्यान से आपको देखना होता है। देखो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, और ये थोड़ा सा यहाँ से बेंड हो गया, थोड़ा सा यहाँ से बेंड हो गया, और ये यहाँ से मुड़ गया, ये यहाँ से मुड़ गया। तो देखो ये वाली आकृति हमारी बन गई। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये वाला प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 का है कि जैसे कह रहा है कि जैसे GUD को 31 लिखा गया है, PUH को 44 लिखा गया है, तो FAR को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जोड़ा या घटाया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये कहीं क्यूब तो नहीं है, तो क्यूब भी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इसको जोड़ दिया, GUD को मैंने जोड़ दिया। तो G का मतलब होता है 6, एक U का मतलब होता है 21, और D का मतलब होता है 4। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 1 11 की, सॉरी, ये 7 होता है, ये 7 का मान है, ये 7 का मान है, ये 7 होगा यहाँ पे, ये 7 होगा। G का मतलब 7 होता है, F का मतलब 6 होता है। तो 7 4 11 12 के 2 1 3, ये आ गया 32। तो हम देख रहे हैं ये 31 है, ये 32 है, यानी इससे -1 कम है। तो एक बार इस पर भी हम लगा के देखते हैं कि क्या ये भी वही फॉलो कर रहा है PUH को। तो P का मतलब होता है 16, U का मतलब होता है 21, और H का मतलब होता है 8। तो 8 6 14, 15 के 5 हासिल 1, और ये 44। तो हम देख रहे हैं ये 44 है, इससे एक कम है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि पैटर्न क्या है, जोड़ने के बाद एक कम कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे जोड़ने के बाद 32 आया, एक कम कर दिया 31 हो गया। यहाँ पे जोड़ने के बाद 45 आया, एक कम कर दिया 44 हो गया। तो FAR को, F का मतलब होता है 6, A का मतलब होता है 1, R का मतलब होता है 18। तो 18 6 24 1 25। तो हम 25 में से एक माइनस कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। तो इसका आंसर आएगा 24। ठीक है, तो देखो 24 इसके ऑप्शन नंबर C 24 सही है। अब ये देखो प्रश्न नंबर 18, इसको कैसे करा था मैंने, इसको मैं जैसे ही गया इस पर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक हो गया। कह रहा है कि 13 का संबंध 109 से है, तो 24 का संबंध हमें बताना है। 24 के बराबर क्या आएगा, अगर 13 बराबर 109 है तो 24 बराबर क्या आएगा।
तो मैं जैसे ही क्लिक करा मेरा समझ में आ गया कि देखो जोड़ने और घटाने के बाद तो कुछ तो हो नहीं रहा है। तो 13 × 8 = 104 होता है, प्लस इसमें 5 जोड़ के 109 कर दिया गया है। तो जब मैंने इसमें गुणा करा कि 24 में 5 का गुणा किया तो 5 चौक को 20, 5 दूना 10, दोबारा 120 आ गया। यहाँ पे इससे नहीं गुणा होगा, इससे 5 से नहीं गुणा, 13 × 8 हो रहा है ना, तो 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे सॉरी। 8 चौक को 32 के 2, 8 दूना 16, 16 3 19, 16 3 19। अब इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 197, 197। फिर मैंने ऑप्शन चेक करा तो ऑप्शन में मेरा 197 था, ऑप्शन नंबर डी में 197 था। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। अब ये वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, ये वाला। इसको ऑप्शन देखना होता है यार, ऑप्शन भी बहुत मैटर करता है। आपको बस एक लिंक ढूंढना होता है, इसमें बस एक लिंक खोजना होता है। तो मैंने कैसे लिंक खोजा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है। मैं भी ध्यान से देख रहा था। तो यहाँ पे मैं देखा कि ए के बाद गैप है, ए के बाद मैंने देखा यहाँ पे गैप है, ए के बाद यहाँ पे गैप है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ए के बाद सी है, यहाँ पे ए के बाद सी है, तो यहाँ भी ए के बाद सी होना चाहिए था, ए के बाद सी होना चाहिए था, फिर यहाँ भी ए के बाद सी होना चाहिए था। तो मैंने फिर ऑप्शन चेक करा तो ऑप्शन में देखा कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे ए के बाद सी है और किसी भी ऑप्शन में सी नहीं था। तो मैं इसे आगे बढ़ गया, इसको देख के आगे बढ़ गया। तो ऐसे इसमें देखा जाता है। या तो फिर ऐसे कर सकते हो कि आप पूरे नंबर को काउंट कर लो, तो पूरा नंबर जब आप काउंट करोगे तो 21 आ रहा है, तो 7 7 में आप बांट दो। ऐसे भी किया जाता है। अब जैसे ये प्रश्न नंबर 20 है, ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला है, मैं आपको इसको करा के बताता हूँ। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला है। कह रहा है कि एक परिसर में MNOPQRS नामक 7 घर है पंक्ति में, लेकिन वे अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं है। ठीक है, P किसी छोर पर नहीं है, P R के ठीक दाएं पड़ोस में है, S बाएं से तीसरा है, O एकदम बाएं छोर पर है, M दाईं ओर से दूसरा है, O N के पड़ोस में नहीं है, S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। तो आपको जो कहेगा वो करना है, पहले जो दिया है वो आपको करना है। कह रहा कि P किसी छोर पर नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। कह रहा कि P किसी छोर पर नहीं है तो इसे छोड़ दो। फिर आगे कह रहा है कि आर पी के ठीक दाएं हैं, आर पी के ठीक दाएं हैं, तो पी हमारा हो गया यहाँ पे आर पी के ठीक दाएं, तो आर यहाँ इधर कहीं होगा, ठीक दाएं है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, पी आर। कह रहा है कि आर पी के ठीक दाएं है, तो ये हमारा सेट हो गया ना, यहाँ पे बैठ गया, आर इसके दाएं है। ठीक है, अब कह रहा है आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है एस बाएं से तीसरा है, एस बाएं से तीसरा है, तो एस बाएं से तीसरा है, तो 1 2 3, एस यहाँ पे होगा, एस बाएं से तीसरा है, तो देखो 1 2 3, तो एस बाएं से तीसरा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि वो एकदम बाएं छोर पर है, ओ एकदम बाएं छोर पर है, तो ओ यहाँ पे है, ओ एकदम बाएं छोर पे मतलब यहाँ पे है। कह रहा है कि एम दाईं ओर से दूसरा है, एम दाईं ओर से दूसरा है, तो दाईं ओर से 1 2, एम यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, एम दाईं ओर से दूसरा है। ठीक है, देखो सेट हो रहा है सब कुछ। फिर कह रहा है कि ओ एन के पड़ोस में नहीं है, जो ओ है एन के पड़ोस में नहीं है, यानी यहाँ पे एन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ओ और एन के पड़ोस में नहीं है, तो यहाँ पे एन नहीं हो सकता। तो एन कहाँ पे हो सकता है हमारा, तो एन हमारा यहाँ पे हो सकता है, एन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 ही स्थान खाली थे, सॉरी 2 ही स्थान खाली हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला, तो एन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हो नहीं सकता। बस अब कौन बचा है वो यहाँ पे हो जाएगा, तो बचा कौन है यहाँ पे, क्यू बचा है, तो यहाँ पे हो गया क्यू। अब हमसे क्या पूछा है उसका आंसर दे देते हैं। तो कहा है कि इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, इसके दाईं ओर, तो इस यहाँ पे इसके दाईं ओर 1 2, दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर हमारा आर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर। तो ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइएगा कैसा रहा, बस ये वीडियो ऐसे ही बना दिया।